अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी छुट्टी पर गए। क्यों छुट्टी पर गए? बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने ये निवेदन किया है कि वो कुछ हफ्ते के लिए अवकाश चाहते हैं। उनके इस अनुरोध पे उनको कुछ हफ्तों के लिए अवकाश दिया गया है। क्या राहुल गांधी नाराज हैं? क्या नाराजगी की वजह से छुट्टी पर गए हैं राहुल? क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल उठ खड़े हुए हैं सुबह सुबह सामने आई उस खबर के बाद जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी संसद के इस बजट सत्र के दौरान दिल्ली में नहीं रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल पार्टी के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने छुट्टी ली है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने ये निवेदन किया है पार्टी से और कांग्रेस अध्यक्ष से कि वो कुछ हफ्ते के लिए अवकाश चाहते हैं। उन सब मुद्दों पे आत्मसोच करने पे, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, कांग्रेस के विषय में हाल में जो हुए हैं और भविष्य के लिए। श्री राहुल गांधी मानते हैं कि ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिनको वो रखना चाहेंगे, जो आगामी एआईसीसी का सेशन है मार्च अंत या अप्रैल में, और वो उन सब मुद्दों पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, गंभीर रूप से विचार करना चाहते हैं। उनके इस अनुरोध पे उनको कुछ हफ्तों के लिए अवकाश दिया गया है। हार से हताश चल रहे कांग्रेसियों में उत्साह जगाने के बजाय राहुल मंथन पर जा रहे हैं और बाकायदा सोनिया गांधी ने इसके लिए उन्हें छुट्टी भी दी है। एबीपी न्यूज से सोनिया गांधी ने कहा है कि राहुल को कुछ हफ्तों का वक्त दीजिए। मतलब साफ है कि राहुल कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ हफ्तों के लिए यहां से गायब रहने वाले हैं। वैसे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि राहुल गांधी पार्टी के अंदर से उठ रही कुछ आवाजों को लेकर नाराज हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए दिल्ली की राजनीतिक हलचल से दूर जा रहे हैं। And I think all other speculative questions, all other attempts to create speculation are denied, are condemned, are unfair. कांग्रेस पार्टी भले ही इस बात से इनकार कर रही है कि राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने के पीछे की वजह उनकी नाराजगी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात से जरूर खफा हैं कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं द्वारा दबी जबान में ही सही लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी से मुलाकात में ये तक कह दिया था कि वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें पूरी अथॉरिटी क्यों नहीं दी जा रही। तीन चीजें जाहिर होती है। एक ये कि हो सकता है राहुल गांधी अध्यक्ष न बने और वो समय के साथ धीरे धीरे सियासत से, सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे किनारा कश हो जाए और एक ऐसा समय आए कि जब प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस के में ज्यादा सक्रिय हो। क्योंकि देखिए इस समय जो कांग्रेस के जो हाल है वो कांग्रेस जो है वो नेहरू गांधी परिवार को नहीं छोड़ना चाहता और नेहरू गांधी परिवार भी, रॉबर्ट वड्रा और कई ऐसे मामले हैं, वो कांग्रेस से अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता। तो ये एक तरीके का शह मात का खेल है। कई अहम मौकों पर राहुल गांधी की छुट्टी पहले भी सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार वो नाराज है। नाराजगी उस गांधी परिवार में जिसके फैसले पार्टी के लिए आखिरी हुआ करते थे। वो गांधी परिवार जो आजादी के बाद से पार्टी पर एक छत्र राज कर रहा है, फिलहाल अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद एक एक करके पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाई थी। राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। किसी ने राहुल को जोकर कहा तो किसी ने किसी जोकरों की टीम का मुखिया। राहुल के खिलाफ बोलने वाली हर आवाज दबा दी गई। यानी जिसने भी राहुल के खिलाफ मुंह खोला उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയായ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനമൊഴിയണം. അദ്ദേഹം തുടരാൻ പാടില്ല. സ്വയം ഒഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാന്തൻ നയങ്ങളും പരിപാടികളും ജോക്കർ। लेकिन पार्टी के अंदर राहुल के खिलाफ बोलने वाले लोगों की तादाद कम नहीं हुई। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पार्टी का एक खेमा चुनाव में मिली हार के लिए राहुल को जिम्मेदार मान रहा है। पार्टी का वो खेमा अप्रैल में होने वाली एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के खिलाफ है। तो कहीं राहुल के छुट्टी पर जाने की यही वजह तो नहीं है? In the scheme of things that you read out, it makes it quite clear that he wants to take over as the president.
So, is this means that Mr. Gandhi is stepping down and he's taking over in April? I don't have the vocabulary or the liberties in the English language you are entitled to take. You can dream everything, all words. I have not used anything resembling No, that. you see But the you are words that entitled you to your said, I need to words. verbatim. You are entitled to your view. I don't think anybody else can understand my words to be meaning that. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का यह खेमा चाहता है कि सोनिया गांधी कुछ वक्त और अध्यक्ष बनी रहे और भविष्य के लिए प्रियंका गांधी की भूमिका पर विचार करना चाहिए। यानी पार्टी अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी की जगह बहन प्रियंका गांधी की वकालत हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस दफ्तर पर इस तरह के नारे भी लग चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इसलिए भी चाहते हैं ताकि आखिरी फैसला उनका हो। राहुल के करीबियों के हवाले से सूत्र बताते हैं कि उनकी नाराजगी इस बात से भी है कि पार्टी की तरफ से जो भी अच्छा होता है उसका क्रेडिट तो सोनिया गांधी को जाता है, वहीं हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं, उनके भी कांग्रेस में विश्वास पात्र लोग हैं, तो उन लोगों का एक ऐसा फीडबैक है कि अगर राहुल गांधी इस विषम स्थिति में अध्यक्ष बने तो कुछ नहीं कर पाएंगे और उनके मान सम्मान को और बट्टा लगेगा। तो इसलिए राहुल गांधी थोड़ा दूर हटके देखना चाह रहे हैं कि उनकी बात का रिएक्शन क्या होता है। क्या कांग्रेस जन में खुशी और उत्साह हो जाएगा? क्या कांग्रेस जन प्रियंका गांधी की मांग करेंगे? इन सवालों के बीच विपक्ष ने राहुल गांधी की छुट्टी को सियासी मुद्दा बना दिया है। को छुट्टी पर मुझको लगता है कि परमानेंट रूप से चले जाना चाहिए। राहुल गांधी अगर गायब है तो कौन से जमीन के खोज में चले गए हैं? क्या कांग्रेस की जमीन खो गई है, उसे ढूंढने के लिए निकल गए हैं? देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ऐसे वक्त छुट्टी पर गए हैं जब सरकार अपना पहला बजट और रेल बजट पेश करने वाली है। इस मौके पर पार्टी के बड़े नेताओं को बजट की बुराइयों को सामने करने की जरूरत होती है। यही नहीं, 25 फरवरी को खुद कांग्रेस ने जमीन अध्यादेश के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन का ऐलान कर रखा है, जिसमें राहुल गांधी को शामिल होना था। चर्चा तो यहां तक थी कि राहुल अन्ना के आंदोलन में भी शिरकत कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब छुट्टी पर हैं। All these things are being done under his leadership. His physical presence is not a necessary index of his leadership. पिछले साल मई में पार्टी की बुरी हार हुई थी और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद 9 महीने बीत गए, लेकिन हार का यह सिलसिला नहीं थमा। बीते 9 महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और दिल्ली में तो पार्टी का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया। और तो और पिछले साल जब संसद में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, तब बीजेपी वालों ने आरोप लगाए थे कि राहुल संसद में सो रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने तब इसका खंडन किया था। लोकसभा में राहुल गांधी ने कोई जिम्मेदारी वाला पद भी नहीं ले रखा है, जिसके लिए यह कहा जाता रहा है कि राहुल इस तरह का कोई पद अपने पास नहीं रखना चाहते जिससे उन्हें बंधन महसूस हो। देखो, उसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता। छुट्टी पे जो है तो ठीक है, क्योंकि जब कुछ काम रहता है तो परमिशन लेते हैं। ब्लैक मनी को लेकर के पार्टी ने आंदोलन चलाया, सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब काले धन को लेकर के संसद में चर्चा हुई, राहुल गांधी नदारद थे। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर, घर वापसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सरकार को बुरी तरह से घेरने की कोशिश की। पिछले सत्र के दौरान राहुल गांधी इस चर्चा के दौरान भी नदारद रहे। इस महत्वपूर्ण मामले पर जिसे खुद लेकर के वो वेल तक उतर आए थे, इस पर कुछ बोला तक नहीं। तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि पहली बार अहम मौकों पर नहीं रहेंगे, लिहाजा अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर जबकि वो अहम मौके पर सदन में नहीं है, छुट्टी लेकर के शायद विदेश यात्रा पे चले गए हैं, वापस आते हैं तो आत्ममंथन करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, तब राहुल की छुट्टियां मुद्दा बनती थी। लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहुल के देश से बाहर जाने को मुद्दा बना चुके हैं, लेकिन इस बार कारण कुछ और ही चर्चा में है। ऐसे में राहुल की छुट्टियों से यह सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है।